नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्जाम में यहां से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम कुछ ज़्यादा ना कहते हुए अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान सन 2022। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है संगठन, फिर उसके बाद स्थापना, फिर उसके बाद मुख्यालय, फिर उसके बाद सदस्य। अब देखिए, मैंने इन चारों को एक साथ लिख दिया है। कभी आप सर्च करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका सदस्य देश कौन सा है, तो इसलिए मैंने चारों को एक साथ लिख दिया है। हम सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब देखिए, इसकी स्थापना पूछे तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 1919 इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसका अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो जनेवा में इसका मुख्यालय है, और कभी कभार इसके सदस्यों की संख्या भी पूछ ली जाती है। अब देखिए, 187 सदस्य देश हैं, लेकिन जो 87वां सदस्य है वो है टोंगा। टोंगा क्या है? एक हमारा देश है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरपोल। क्या आता है? फिर आता है हमारा इंटरपोल। अब देखिए, इंटरपोल की अगर आपसे स्थापना पूछी जाती है तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर जो अगर कभी कभार इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस के लियोन्स में इसकी क्या मुख्यालय है। लेकिन जो सदस्यों की संख्या 194, कभी कभार इसके सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है, और जो 94 सदस्य है वो है किरीवती क्या है? एक हमारा देश है। ठीक है, फिर आता है हमारा राष्ट्रमंडल। अब देखिए, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। फिर अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो यह है हमारा लंदन में क्या राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की जो स्थापना 1931 में हुई थी, वो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। अगर इसके सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो 54 सदस्य हैं, लेकिन 54वां सदस्य है वो कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, कौन सा सदस्य है? मालदीव। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। अगर स्थापना पूछे तो 1945 में। अगर मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, लेकिन इसके जो सदस्यों की संख्या है वो है हमारी 193, और जो 93वां सदस्य वो कौन सा है? हमारा दक्षिण सूडान। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 93वां सदस्य वो कौन सा है। ठीक है, फिर देखिए, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए, 1945 में चारों एक साथ लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ये चारों डेटा एक साथ हैं और चारों ही मैंने एक साथ लिख दिए हैं, जिससे कि आप कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी, और इस सदस्यों की संख्या है वो 110 है। 110वां सदस्य कौन सा है? हमारा अंडोरा क्या है? हमारा एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंडोरा एक देश है, और 110वां सदस्य है। ठीक है, फिर आता है हमारा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, लेकिन जो इसका मुख्यालय भी है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कभी कभार देखिए इसके सदस्यों की संख्या भी पूछ ली जाती है। अब 189 तो कुल है, लेकिन जो 189वां सदस्य यानी कि जो करंट का है वो कौन सा है? वो है नेहरू क्या है? नया देश है, और ये आप टिक मार लीजिए इस पर, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, और इस पे आप टिक मार लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इसकी स्थापना भी 1935 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो कहाँ?
हेग, द नीदरलैंड, ठीक है। लेकिन जो इसके सदस्यों की संख्या वो कौन सी है, 154वां। सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल 154 है, किसके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। फिर आता है यूनेस्को, आप इस पर भी टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई तो 1945 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। इसके जो सदस्यों की संख्या है वो है 195, ठीक है। फिर आता है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो इसकी अगर स्थापना पूछी जाती है वो है 1948 में, स्थापना 1948 में। और अगर मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो स्थापना और मुख्यालय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा स्थापना और मुख्यालय पूछा जाता है। लेकिन इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 194, जो वर्तमान में है। फिर आता है हमारा एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मनीला, कहाँ, मनीला में इसका मुख्यालय है। और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। अगर इसके सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 68 है। कितनी है, 68 है। लेकिन आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। उन्होंने अपने एक संगठन बनाया, ठीक है। इनकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए अगर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो जकार्ता, यानी कि जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। लेकिन जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, टोटल 10 है, ठीक है। फिर आता है दक्षिण यानी कि सार। आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको वो क्वेश्चन वो टॉपिक करा रहा हूँ जो कि हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सार की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। कब हुई थी, इसकी स्थापना 1967। अब देखिए इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। लेकिन जो इसका मुख्यालय वो है नेपाल यानी कि काठमांडू। सदस्यों की संख्या कितनी है, 8। फिर आता है हमारा एपेक। अब देखिए एपेक और ओपेक में मैंने देखिए ये है हमारा एपेक और ये है हमारा ओपेक। ये क्या है हमारा ओपेक और ये है हमारा एपेक, ठीक है। अब देखिए इसकी जो स्थापना पूछी जाए तो 189। अगर ये एपेक ओपेक अगर दोनों एक साथ आपको मिल जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों ही एक साथ लिख दिए हैं। अब देखिए इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है, सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर में इसकी मुख्यालय है। सिंगापुर में क्या है इसका मुख्यालय। लेकिन जो सदस्यों की संख्या है इसकी 21 है। और जो 21वां सदस्य वो है क्या है, 21वां सदस्य कौन सा है हमारा, वियतनाम है, ठीक है। फिर देखिए फिर आता है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जो हमारे देश में हमारे विश्व में जितने भी देश हैं उन्होंने एक संगठन बनाया। क्या, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी 1995 में। कब की थी, 1995 में। और अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो जेनेवा में इसका मुख्यालय। कहाँ, जेनेवा में इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार इसके देशों की संख्या भी पूछ ली जाती है। 164 क्या है इसके देश, और ये 64वां देश है वो क्या है हमारा, अफगानिस्तान है, ठीक है। इस पर आप टिक मार लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए आता है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स
ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना क्यों हुई थी और कब हुई थी। अब देखिए ब्रिक्स की स्थापना हमारे सन 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में ओनली 5 देश हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रूसिया, आई से इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, शंघाई में इसका मुख्यालय है, 5 क्या हैं सदस्य देश हैं। फिर आता है हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। ठीक, अगर इसका स्थापना पूछी जाती है तो 1945 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय पूछा जाए तो रोम यानी कि इटली में इसका मुख्यालय है। फिर पूछा जाता है इसके सदस्यों की संख्या, अगर सदस्यों की संख्या भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने सदस्य हैं, 197 इसके सदस्य हैं, लेकिन कभी कभार जो 97 यानी कि जो लास्ट में सदस्य होता है उसको पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा ओपेक। अब देखिए ओपेक और ओपेक में मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये दोनों ही एक साथ आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और एपेक की स्थापना 1989 में। फिर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, कभी कभार आपको वियना नहीं मिलकर क्या मिलेगा ऑप्शन में, ऑस्ट्रिया, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने सारे ही टॉपिक जो कि यहाँ